قرآن مجید رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना करार देता है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 में फरमाता है, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में बेहतरीन नमूना है। लेकिन ये सवाल अहम है कि वो उसवा हसना है क्या तारीख में बताई गई तमाम बातें उसवा हसना है या उसवा हसना वो है जो अल्लाह कुरान में बताता है। तो आइए देखते हैं कि कुरान रसूल के उसवा हसना को कैसे बयान करता है। सूरह अनाम आयत नंबर 106, उस वही की पैरवी कीजिए जो आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल की गई है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, और मुशरिकों से मुंह मोड़ लीजिए। इसी मजमून को सूरह अहकाफ में आयत नंबर 9 में यूं बयान फरमाया, कह दीजिए कि मैं कोई निराला रसूल नहीं और मुझे नहीं मालूम मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तो सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और मैं तो सिर्फ वाज़ेह खबरदार करने वाला हूँ। ये आयत बताती हैं कि रसूल का काम सिर्फ एक चीज था, वही की पैरवी, उसका ऐलान और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। सूरह हिजर आयत नंबर 94, जिस चीज का आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे खोल कर बयान कीजिए और मुशरिकों से किनारा कश रहिए। इसीलिए रसूल की अतात का मतलब भी दरअसल इसी वही की अतात है जो वो खुद मान रहे थे। सूरह नजम आयत नंबर 3-4, जिसमें एक वाज़ेह दलील मौजूद है। वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, ये तो सिर्फ वही है जो उन पर नाजिल की जाती है। दोस्तों, जब कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो उस अतात की नोयत यही है कि रसूल वही कुछ कहते थे जो वही में आता था, इसलिए रसूल की अतात वही की अतात हुई। रसूल का काम खुद कुरान ने कई जगह बयान फरमाया है। सूरह गाशिया आयत नंबर 21, बस नसीहत कीजिए, आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं। सूरह नूर आयत नंबर 54, और रसूल पर सिर्फ वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। सूरह निसा आयत नंबर 64, हमने जो भी रसूल भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अतात की जाए। कुरान में रसूल की असल अतात, असल उसवा और असल इत्तिबा अल्लाह के नाज़िल करदा कलाम पर ईमान, फहम, अमल और तबलीग है। यही वजह है कि रसूल क़यामत के दिन कुरान की शिकायत करेंगे। सूरह फुरकान आयत नंबर 30, और रसूल कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को तर्क कर दिया था। ये आयत नहायत तकलीफ दे है। ये बताती है कि रसूल की जिंदगी का असल दुख ये था कि लोग कुरान छोड़ बैठे थे। तो उसवा हसना क्या हुआ? वही जो रसूल ने किया, वही पर अमल, सबर, सच्चाई, अदल, हिल्म, अल्लाह का खौफ और लोगों की इस्लाह, ये सब कुरान में मज़कूर भी है। कुरान खुद कहता है, वही है जिसने उम्मियों में एक रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयत तिलावत करता है, उनका तज़किया करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। चुनांचे अगर हम रसूल की सच्ची अतात, मोहब्बत और पैरवी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कुरान से जुड़ना होगा, इसके मफाहिम, इसके अहकाम, इसके अखलाक और उसके मिशन को अपनाना होगा। कोई हदीस, कोई रवायत, कोई फकीही बहस इस वक्त तक दीन का दर्जा नहीं पा सकती जब तक कि वो कुरान के दर्जे पर न हो, क्योंकि कुरान कहता है सूरह इनाम आयत नंबर 153, और बेशक यही मेरा सीधा रास्ता है, बस तुम इसी की पैरवी करो। लिहाजा उसवा रसूल कोई जामद मुजस्समा नहीं, बल्कि एक जिंदा अक्लो फहम पर मबनी कुरान के ताबे नमूना अमल है। रसूल का मिशन कुरान था और उस मिशन की अतात दरअसल अल्लाह की अतात है। इसी में निजात है, यही असल दीन है, यही असल पैरवी है।